पतंग उड़ाने को लेकर दो किराएदारों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। घटना नगर थाना के हथसारगंज ओपी क्षेत्र स्थित बाबू टोला की है। गिरिडीह के बिरनी अंचल में पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। मां तारा स्टोन माइंस कंपनी 2.25 एकड़ की जगह 5 एकड़ में खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थर माफिया ने नदी पर भी अतिक्रमण कर लिया है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रामगढ़ पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सत्यम शुक्ला और आशीष शुक्ला गिरोह के 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। कुजू के कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के आवास से गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर एक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी सन्नी सिंह और जायसपाल पर यूपी में 10 से ज्यादा मामला दर्ज है। पुलिस के साथ इन दोनों की कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शेखपुरा डीएम शेखर आनंद ने अपनी पहल शुरू कर दी है। पब्लिक और प्रशासन के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने और समस्याओं के निदान के लिए अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। अरियरी प्रखंड का दौरा कर डीएम ने कर्मचारियों को निर्देश भी दिया। डीएम शेखर आनंद ने कहा कि प्रशासन की सहज उपलब्धता को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। बक्सर में मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है। रामरेखा घाट और नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालु सुबह से गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बक्सर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सभी गंगा घाटों पर गोताखोर और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति को लेकर आज पटना के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। लोग अपने परिजनों के साथ गंगा तट पर आकर पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर अपने परिजनों के साथ समाज के कल्याण की मनोकामना कर रहे हैं। आज से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो गई है। गयाजी में भूमि विवाद में एक रिजॉर्ट पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। गयाजी के विष्णुपद थाना क्षेत्र के खटका चक की घटना है। जमीन के रास्ते को लेकर जारी विवाद में घटना हुई। रिजॉर्ट संचालक का आरोप है कि इलाके के दबंग लोग जबरन रास्ते की डिमांड कर रहे थे। मुंगेर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सरगंज पुलिस ने फायरिंग के आरोपी तनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली है। रांची के ओरमांझी में सड़क हादसे पर लोग भड़क गए। बस को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। बस की टक्कर से एक शख्स घायल हो गया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। पूर्णिया में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुपौल के शुभंकरपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 620 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। गांजा को मक्का की खेत में छिपा कर रखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरसा के बलवाहाट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शख्स को गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है घायल सामान लेकर बेचने के लिए निकला था। इस दौरान ही बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बक्सर के रस्सेन गांव में महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। एक बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चे और महिला को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद महिला ने देवर से शादी की थी। फिलहाल जांच जारी है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में सीओ और राजस्व कर्मी पर चीनी मिल की 16 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी कर निजी लोगों को ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। बियाडा की जमीन से किए गए खेल पर डीएम ने संज्ञान लिया। सख्त कार्रवाई करते हुए मोतीपुर की तत्कालीन सीओ रुचि कुमारी को सस्पेंड करने की अनुशंसा विभाग से की गई। औरंगाबाद के तपसी नगर में अवैध तरीके से संचालित एक क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन भड़क उठे। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी के नगददेई थाना इलाके से 20 लाख का स्मैक जब्त किया गया। स्मैक के साथ नेपाल के रहने वाले तस्कर को पकड़ा गया। तस्कर नेपाल के नगददेई से खेप लेकर आ रहा था। गिरोह के बारे में पुलिस जांच में जुटी है। मधेपुरा के मुरलीगंज में पोखर से युवक का शव मिला। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। जिस युवक का शव मिला है उसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कुचो में कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के आवास सभी ने फायरिंग की थी। रंगदारी को लेकर फायरिंग कर दहशत फैलाया था। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मोतिहारी के केसरिया थाना इलाके से पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हथियार बरामद किया गया।
अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र में तालाब में कूदकर व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। डूबते देख लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब को लेकर छापेमारी की। नाव से 250 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। जब्त शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार हो गए। मुंगेर के हवेली खड़गपुर क्षेत्र में पुलिस ने नशे को लेकर कार्रवाई की। गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से कई सामान बरामद किया गया है। फिलहाल गिरोह के बारे में जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने वैन से 33 कार्टन शराब जब्त किया। वैन में तहखाना बनाकर शराब तस्कर लेकर जा रहे थे। तस्कर अमरनाथ पासवान यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहा था। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपी को पकड़ा है। तीनों की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। पटना के लोहियानगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। 200 रुपए के विवाद में लड़कों पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मृतक गौरव कुमार BA पार्ट 1 का छात्र था। पुलिस 4 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। बेतिया में टेंडर मैनेज करने वाले दबंग ठेकेदार निखिल सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। मुफस्सिल पुलिस ने ठेकेदार निखिल सिंह के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। निखिल सिंह पर टेंडर मैनेज करने के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गया पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नक्सलियों के छिपाए गए हथियार बरामद किए। यह हथियार घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में छुपाए गए थे। जवानों ने कई हथियार बरामद किए। मोतिहारी के नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लॉटरी धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के नगर थाना इलाके के हेनरी बाजार में कार्रवाई की, जिसमें लॉटरी के धंधा से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मोतिहारी में नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लॉटरी धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के नगर थाना इलाके के हेनरी बाजार में कार्रवाई की गई, जिसमें लॉटरी के धंधे से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बाइक सवार युवक ने वैन में टक्कर मार दी। मृतक विपिन कुमार बंचरिया गांव का रहने वाला था। खगड़िया के इकनिया गांव के पास ट्रक पलट गया। हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी मालिक ने मुआवजे की मांग की। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। जामताड़ा के चैनपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पोल से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक नीलगाय आ गई। अचानक कूदने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के माथे पर लालू और तेजस्वी ने जंगल राज और अपराध का काला टीका लगाया है। उन्होंने लालू परिवार पर क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लापता बच्चों की बरामदगी का पूरा श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कड़ा प्रहार किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बच्चों को सकुशल खोजने वाले बजरंग दल के युवाओं की अनदेखी की गई। पुलिस ने घोर संवेदनहीनता का परिचय दिया। मैं पुनः मांग करता हूं कि पुलिस अपनी गलती सुधारे और इन युवाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करे। तेजप्रताप यादव ने फिर आरजेडी पर तंज कसा। तेजप्रताप ने आरजेडी को जयचंदों की पार्टी बताया। कहा कि लालू प्रसाद की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है। तेजस्वी से कहूंगा कि वो अपनी पार्टी को मेरी पार्टी में मर्ज कर दें। 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। सीएम यात्रा के दौरान कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां औद्योगिक क्षेत्र में बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया गया। संजय सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के भोज में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत की वजह से तिलकुट की मिठास पूरे साल बिहार में नजर आएगी। वहीं संजय सिंह ने कहा कि इतनी ही मिठास के साथ आगे काम भी होगा। आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही आज बीजेपी ने इसे उत्सव की तरह मनाया। कार्निवाल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़क पर गाड़ियों के लगने से बाईपास पर घंटों जाम लगा रहा। झारखंड कांग्रेस के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किसी लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नहीं बल्कि नॉमिनेशन के माध्यम से किया गया है, जो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के पूरी तरह समाप्त होने का प्रमाण है। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। मंत्री लेसी सिंह ने खुद अपने हाथों दही चूड़ा परोसकर लोगों को खिलाया। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यह समरसता का भोज है, इसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसंवाद करेंगे। वहीं मोतिहारी में कई जगह पर कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, तो वहीं कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 20 जनवरी को गोपालगंज पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान सीएम बरौली विधानसभा में जल जीवन हरियाली, आंगनबाड़ी पोषण वाटिका और महादलित बस्तियों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी करेंगे। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने जब राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा दी तो वो मंदिर जाने का ढोंग रच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव के नेतृत्व में नाम का ऐलान किया गया। 21 राष्ट्रीय परिषद के नाम पर भी मुहर लगी। अंशंशिका के सकुशल मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने खुशी जताई। झारखंड पुलिस के काम की दोनों ने सराहना की। सीएम ने आगे भी जांच जारी रखने की बात कही। बिहार सरकार की खेल मंत्री शैलेश सिंह देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने बिहार और झारखंड की जनता के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। इस दौरान रत्नेश सदा के परिवार वालों से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की। नीतीश कुमार के आने से रत्नेश सदा बेहद भावुक दिखे। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे। सांसद राधा मोहन सिंह ने नितिन नबीन का स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह शामिल हुए। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 7 दिवसीय राजगीर मकर मेला शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। मंत्री ने कहा कि यह मेला सालों पुरानी परंपरा है, जिसे अब सरकार प्रोत्साहित कर रही है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में तेंदुए ने आतंक मचाया। हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। पश्चिम बंगाल के जंगलों से भटककर तेंदुआ आया है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। राजगीर में मकर संक्रांति के अवसर पर 7 दिवसीय मकर मेला का आयोजन किया गया। सुधा डेयरी बिहार शरीफ ने दही प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रा समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 3 छात्राओं ने बाजी मारते हुए दही प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर कबैया में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार चैंपियन चंद्रभान पहलवान ने किया। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में लखीसराय जिले के चानन, रामगढ़, हल्सी और जमुई और शेखपुरा जिले के पहलवानों ने भाग लिया। अंशंशिका की सकुशल वापसी को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी में जश्न का माहौल रहा। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाते दिखे। बता दें कि अंश और अंशिका 2 जनवरी से लापता हो गए थे। रामगढ़ के चितरपुर के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाया।